सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक मुल्क में तरबियती सेशन का एहतमाम किया गया, वर्कशॉप जिसको कहते हैं, और उसके फॉर्म फिल करवाए गए और लोगों ने पेमेंट करके उस ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया। बाहर से टीचर्स बुलाए गए ताकि वो आकर उनकी माइंड मेकिंग कर सकें, और उसका टॉपिक ये था कि बिहेवियर का लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ता है। इस तरह का एक टॉपिक उन्होंने रखा था। तो फर्स्ट क्लास थी, तो जैसे ही जो ट्रेनर थे वो रूम में आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि अपना सेशन शुरू करते हैं, और उन्होंने एक पेपर निकाले और हर टेबल पर जो स्टूडेंट्स आए थे उनके सामने पेपर रख दिए और कहा कि इसको ज़रा फिल करके आप प्लीज़ काइंडली मुझे दे दें और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, और जो आपका इनरोल दिया गया है रोल नंबर वो भी दिखिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम। जैसे वो फॉर्म तकसीम हुए तो उसमें टीचर ने एक लड़के को देखकर कहा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सर मैं मुस्कुरा तो नहीं रहा। नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप किस चीज़ ने, क्या ऐसा मैंने कोई अब क्या सुना दी ऐसी बात कि आप हंस रहे हैं? मैं हंस तो नहीं रहा। आप अच्छी बदतमीज़ आदमी है। मैं कह रहा हूँ आप हंस रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं हंस नहीं रहा हूँ। आपको यहाँ दाखिला किसने दे दिया? क्या यहाँ ये करने के लिए आप आए हैं? क्लास का माहौल ख़राब करने के लिए आए हैं? अब जो इसने जो उस लड़की की जो हालत ख़राब की है, वो बोले सर मैं, आप क्यों, मतलब बोला क्या सर लगा कर रखा हुआ है आपने? पता नहीं कहाँ से आ जाते मुंह उठाकर, गरीब किधर के, एटीट्यूड तो है नहीं, बिहेवियर तो है नहीं, आ गए सीखने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इस तरह के लड़कों का एग्जामिन कराया करें। हर एक को जिसको देखो क्लासमेट बिठाते थे, और जो उसने जो समझ में आया उसको बोला खड़े हो जाओ यहाँ से, सर खड़े हो जाओ, निकलो बाहर मेरी क्लास में, कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस क्लास में। बदतमीज़, सारा क्लास का माहौल ख़राब कर दिया, मूड ख़राब करके रख दिया। तुम्हारा मुंह देखने आया था हम यहाँ पर, खड़े हो जाओ, निकलो तो बाहर जाओ, बेंच पे बैठ जाओ, जब तक नहीं बोलो अंदर नहीं आना। वो इतना सा मुंह लेकर बोला कुछ कसूर नहीं है मेरा। अच्छा, सारे स्टूडेंट देख रहे थे, वाकई कोई ऐसी बात हुई नहीं है, अजीब आदमी है। वो बाहर बैठा दिया उसको क्लास के बाहर। फिर अंदर आकर कहने लगा चलें, अजीब मिजाज हो गया यार, आप फॉर्म भर के दें मुझे। वो सब फॉर्म भरने लगे, तो उस फॉर्म में लिखा था कि आपको ये ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा। दूसरा सवाल था क्या आप दोबारा ये ट्रेनिंग लेना पसंद करेंगे। लिखा था जिसने आपको सिखाया कैसे दोबारा सीखना पसंद करेंगे। इस तरह के 3-4 सवाल लिखे हुए थे, सारे स्टूडेंट ने भर कर दे दिए। थोड़ी देर के बाद वो टीचर कहने लगा यार कुछ मेरा क्या लगता है कुछ ज्यादती हो गई मेरे से, ऐसा करना नहीं चाहिए था। ऐसा तो कसूर तो था नहीं उसका, खाली खाली मैं ही बिगड़ गया उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर। वो बाहर गया, बेंच पर बैठा, स्टूडेंट के कंधे पर हाथ रखा, बेटा सॉरी, एक्सक्यूज़ करने लगा, माफ़ी मांगने लगा, और बस पता नहीं क्या हो चुका था। आपका कसूर नहीं था, कसूर तो मेरा ही था, मैं बेकार आपके ऊपर चढ़ाई कर बैठा, वगैरह वगैरह करके शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से अंदर लेकर आया। लाकर उसने उसको बाकायदा बिठाया और सबके सामने एक्सक्यूज़ किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह करके इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा खुद को जो है ना क्लियर करने की कोशिश की। क्या चले दोबारा टेस्ट लेते हैं। इसने सेम फॉर्म दोबारा दिए, पहले लेके जाकर ड्रॉस में रख दिए थे, दोबारा दिए तो वही सेम क्वेश्चन थे, वो दोबारा भरवा के ले लिए। अब जब ये दोबारा पेपर सारे मिल गए तो उसने पहले के पेपर निकाले और अब के पेपर निकाले, और अपने स्टूडेंट को कहा कि पहले के पेपर में आपने मेरे ताल्लुक से लिखा है कि आइंदा हम इसके पास नहीं पढ़ेंगे, ये आदमी सही नहीं है।
हम आइंदा नहीं पढ़ेंगे, ये आदमी सही नहीं, हम आइंदा नहीं पढ़ेंगे, आदमी सही नहीं है। और जब सेकंड टाइम मैंने आपसे टेस्ट लिया तो आपने लिख कर दिया है ही इज़ गुड मैन, ये अच्छा आदमी है, इसके बाद दोबारा पढ़ना चाहिए, अच्छा आदमी दोबारा पढ़ना चाहिए। मतलब यही हमारा ट्रेनिंग सेशन है, यही हमारा तरबियती सेशन था कि आपके रवैया का लोगों के जहनों पर क्या असर पड़ता है। मैंने सिर्फ आपको ट्रेन करने के लिए, तरबियत देने के लिए अपना ये रवैया चेंज कर आपको बताया। और ये एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप था, प्रैक्टिकल सेशन था, ताकि आपको लगे कि जब आप किसी के ऊपर इस तरह का कोई अपना अंदाज इख्तियार करते हैं तो उसकी सोच पर किस कदर गहरा असर पड़ता है। थोड़ी देर के अंदर अंदर आपकी सोच बदल गई। थोड़ी देर पहले मेरे जैसा कोई बुरा आदमी नहीं था, और थोड़ी देर के बाद मैं आदमी अच्छा हो गया, क्योंकि मेरा बिहेवियर अच्छा हो गया, मेरा एटीट्यूड अच्छा हो गया, मेरा रवैया अच्छा हो गया। जब आपके रवैये अच्छे हो जाते हैं, आप लोगों से एक्सक्यूज़ करते हैं, आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, तो आगे दिल के मेल अल्लाह पाक दूर करने में देर नहीं लगती। माशाल्लाह आपने इतने दिन यहाँ गुजारे हैं। होता है, हो सकता है बाद वक़्त बंदा कुछ कह देता है, कुछ सुन लेता है, हल्के में बात हो जाती है, महल्ले में बात हो जाती है, घर में बात हो जाती है, भाई बहनों में बात हो जाती है, किसी से बात हो सकती है, दोस्तों में बात हो जाती है, जहाँ बिजनेस कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ कैसी बात हो जाती है। अगर आपके रवैये के अंदर नरमी है, हम्बलनेस है, आप आजिज़ी करते हैं, आपको माफ़ी मांगने आती है, आपको ये कहना आता है मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको ये कहना आ गया ना मुझे माफ़ कर दीजिए, यकीन माने आप ज़िंदगी में बहुत आगे भी बढ़ेंगे और लोगों के दिलों में जगह बनेगी। क्या कहना सीखना है? अब कुछ हुआ ही नहीं, आवाज़ नहीं निकल रही है। जब होगा तो आवाज़ कब निकलेगी? क्या कहेंगे? मुझे भी इसका अंदाजा है, मगरिब का वक्त करीब है, जुम्मे में उठे हुए हैं और काफ़ी देर से उठे हुए हैं, वक्त थोड़ा प्यास का भी गलबा हो सकता है, किसी को हो या कईयों को हो। थोड़ी ऊंची आवाज़ से कहिए, और ऊंची आवाज़ से कहिए। हाथ जोड़ने आते हैं? कैसे कहेंगे? थोड़ा मुंह मिस्किन जैसा बनाने आता है? कैसे? वैसे अभी तो बन ही जाएगा, थोड़ा बहुत प्यास प्यास लगी होगी, अभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुंह थोड़ा बहुत बन ही जाएगा। कैसे कहेंगे? मुस्कुराते हुए नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। कैसे कहेंगे? मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, गलती आ गई, माफ कर दीजिए। जब ये अंदाज इख्तियार करेंगे ना, बाज़ों को शिकायत होती है यार हमने माफ़ी मांगी, अगले ने माफ़ी नहीं किया। अरे भाई हमें माफ़ी मांगने ही नहीं आई, हम तो माफ़ी भी तड़ी से मांगते हैं। माफ़ करता है कि नहीं? अरे बोला ना भैया माफ़ कर दो, वो तो बयान सुना था तो जहन बन गया, वरना मैं थोड़ी को आता हूँ माफ़ी मांगने के लिए। ऐसा नहीं, माफ़ी मांगना इख्तियार करें। कैसे माफ़ी मांगेंगे? फिर आवाज़ ही निकल रही, मुझे माफ़ कर दीजिए। और जब माँ बाप से मांगेंगे तो हाय हाय हाय, फिर तो कदमों में पड़ कर जाना होता है। मैं एक बड़े बुजुर्ग थे, नाम कंफर्म नहीं इसलिए नहीं ले रहा, उनका कोई नाम सुनकर गया था ना कि मैं इनकी ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। तो किसी ने कहा कि जाकर अल्लाह के, मैं पूछा भाई वो हज़रत कहाँ रहते हैं? हज़रत तो वहाँ रहते हैं। तो वो उनके घर की तरफ गया, तो जाकर फिर किसी से पूछा कि भाई हज़रत कहाँ होते हैं? तो कहा वो जो बूढ़ी औरत है ना, हाँ इनके कदमों में जो बैठे हुए हैं, हाँ ये वही तो हैं हज़रत हैं। अच्छा ये वो है? हाँ ये अपनी माँ के कदमों में बैठते हैं और माँ को राज़ी करने की कोशिश कर, मतलब माँ को मनाते हैं, माँ को खुश रखते हैं, कदमों में जगह थी। ये होती है हमारा उम्र और कद कुछ भी नहीं होता माँ बाप के आगे। माँ बाप के आगे आजिज़ी के बाजू बिछाए जाते हैं, और माँ बाप से हमेशा माफ़ी बड़ी आजिज़ी के साथ मांगी जाती है। तो यहाँ भी माफ़ी मांगनी होती है, इतना अरसा जब साथ रहते हैं तो माफ़ी मांगनी होती है। जब सब हल्के लगेंगे, खाने के लिए बैठेंगे, आपस में मुलाकातें होंगी, तो एक दूसरे के साथ एक्सक्यूज़ करने का मिजाज बनाइए। मेरी वजह से, मेरे कहने से, कुछ भी याद भी नहीं, फिर भी कुछ हो जाता है, रवैया एटीट्यूड बदल जाता है। आते जाते हुए बातों का मुंह नहीं दिया होगा, उससे सलाम किया होगा, अल्लाह ना करे जवाब नहीं दिया होगा या सुना ही नहीं होगा, और उसको लगा होगा यार बड़ा मगरूर आदमी है। हमको भी किसी के बारे में इतनी जल्दी फैसला कर नहीं लेना चाहिए।
ये मगरूर आदमी, ये आदमी है। बातों का दोस्त है, बाज़ों का बंदे की जहन कहीं और होता है, सोच कहीं और होती है, तवज्जो नहीं होती, सुना भी नहीं होता, ऐसा भी हो जाता है। और इससे पता चलता है कि बेतवज्जोही से भी लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। तो बेतवज्जोही भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा तवज्जो के साथ रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो फ़र्क पड़ेगा। तो एक दूसरे के साथ, सिर्फ यहाँ फैदान मदीना की बात नहीं कर रहा, जब आप यहाँ से घर जाएंगे तो घर जाकर भी आपका अंदाज इसी तरह आजिज़ी वाला, इनकिसारी वाला, माफ़ी वाला होना चाहिए। भाई बहनों से, सबके साथ, भले छोटे भाई बहनों, सबके साथ मुझे माफ़ कर दीजिए। किसी कुछ कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अमीर सुन्नत को अगर मैं कहूँ कि बारहा ये अंदाज इख्तियार करते देखा, वहीं से सीखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ा है सीखा वहीं से। देखते हैं आप हाथ जोड़ कर इसी तरह माफ़ कर दीजिए। अब हमको भी ऐसा लगता है पता नहीं अब क्या करें, अच्छा नहीं करो तो बार बार कहते यार आपने मुझे माफ़ नहीं किया। आपने तो एक बार मांगेगा तो अपने बोले चलो यार नहीं किया चलो अपने तो कर लिया ना, नहीं बोल दो ना माफ़ कर दिया, बोल दो ना माफ़ कर दिया। अब ये जब बड़े हमारे साथ करते हैं ना तो ये हमारी तरबियत हो रही होती है, हमें सिखाया जा रहा होता है और ये सिखा ही रहे होते हैं। अल्लाह करे कि हम आजिज़ी करने वाले, सच्चे अंदाज से माफ़ी मांगने वाले और लोगों के दिल खुश करने वाले बन जाएं। हदीस पाक में आता है फ़राइज़ के बाद सबसे अफजल इबादत मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना है। तो जब आप किसी से माफ़ी मांगेंगे ना, अल्लाह ने चाहा तो उसके दिल में खुशी दाखिल होगी। कैसे कहेंगे? अब तो कोई सामने भी बैठा हुआ, अब तो सही कह दो यार, यूं तो आवाज़ अब क्या नहीं निकल रही, अब आवाज़ कहाँ से निकलेगी इस टाइम पर? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला